सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष करणवीर लौट जी, रोहित जैन जी, जिम्मी जी और सारे वरिष्ठ साथी अम्बाला टीम के मौजूद हैं। आज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, जिसके बारे में शहर में चर्चा भी चल रही है इन दिनों और जिसके बारे में पूरे हरियाणा के अंदर चर्चा है, उस विषय पर बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। आप सबको जानकारी है कि पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी के इशारे पर जानबूझकर शांतिपूर्ण तरीके से जो किसान दिल्ली जा रहे थे उनको रोका गया था, हिंसक तरीके से रोका गया था। उनके रास्ते को न सिर्फ बाधित किया गया बल्कि बीजेपी सरकार ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां चलाई, अत्याचार किया। कुछ किसानों की जान भी इस निर्दयी सरकार ने ले ली और बहुत सारे किसानों को इस आंदोलन में सरकार के लाठीचार्ज में घायल हुए बहुत सारे किसान। इस दौरान सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए किसान नेताओं को जानबूझकर शिकार बनाया, जानबूझकर उनके खिलाफ तरह तरह के आरोप लगाए, अत्याचार किया, जेल में डाला, गिरफ्तार किया। अम्बाला के भी युवा किसान नेता नवदीप 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया आज जेल के अंदर है और उनका कसूर सिर्फ इतना है कि जब भी किसान अपने हकों के लिए लड़ते हैं तो नवदीप जी उसमें अग्रणी रहते हैं। चाहे वो पिछला किसान आंदोलन हो, चाहे ये किसान आंदोलन हो, जब किसानों के हक की बात आती है तो वो मजबूत तरीके से उस आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। कोई इस बार ऐसा हिंसक क्लैश जिसमें कोई नवदीप जी की वीडियो आ गई हो, जिसमें कोई इस तरीके का आरोप दिखाई देता हो, ऐसा कहीं पर भी नज़र नहीं आया इस पूरे आंदोलन के अंदर। लेकिन साजिश करके पूरी किसान लीडरशिप के ऊपर झूठे केस लगा के उनको जेल के अंदर रखा गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, उनको तोड़ने की कोशिश की गई। बहुत सारे किसान नेताओं की ज़मानत हो चुकी है, लेकिन जानबूझकर नवदीप को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो एक किसानों की बुलंद आवाज़ है। इसलिए उनको हमेशा हमेशा के लिए तोड़ने के लिए और उनको दबाने के लिए इस तरीके का अत्याचार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जिस तरीके से शंभू बॉर्डर के ऊपर अघोषित आपातकाल डिक्लेयर कर रखा है सरकार ने, जिस तरीके से शंभू बॉर्डर को बंद करके रखा गया है अनावश्यक रूप से, उसकी वजह से शहर के सभी लोगों को और प्रदेश के सभी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 5 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। उनको सिर्फ दिल्ली जाना है, उनका हरियाणा सरकार के साथ कोई टकराव नहीं है, हरियाणा सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं है, उनको सिर्फ दिल्ली जाना है। लेकिन हरियाणा सरकार, केंद्र के इशारे पर बीजेपी की सरकार न सिर्फ उनको रोके हुए है बल्कि किसान, मजदूर, व्यापारी, डॉक्टर, वकील, आम आदमी सबको परेशान करने की एक साजिश रची गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और इस बॉर्डर को बंद करके व्यापार को भी प्रभावित किया गया, आम जन का भी खूब नुकसान कराया गया। सिर्फ NHAI का अगर आप देखें तो रोज़ाना 72 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है और अगर कुल मिला के देखें तो 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान अभी तक पुलिस की इस कार्रवाई, अनावश्यक एक टेंशन क्रिएट करने की कार्रवाई से 100 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान NHAI का हो चुका है। शंभू बॉर्डर बंद होने की वजह से अम्बाला और आसपास का व्यापार ठप पड़ा है। 40% से ज़्यादा व्यापार में गिरावट आई इस बॉर्डर के बंद होने की वजह से, यहाँ ऑब्स्टेकल्स होने की वजह से। शंभू बॉर्डर के बंद होने की वजह से जो बड़े वाहन हैं, सरकारी बसें हैं, उनका सबका डाइवर्जन हुआ, जिसकी वजह से ज़्यादा तेल की खपत हुई, उसमें भी लाखों करोड़ों रुपए का ईंधन व्यर्थ हुआ। बॉर्डर बंद होने से अस्पताल पहुंचने में भी पेशेंट्स को दिक्कत होती है, एम्बुलेंसेस को भी दिक्कत हुई आंदोलन के समय में भी और उसके बाद भी डाइवर्जेंस की वजह से दिक्कत हुई। इन सारी दिक्कतों को अगर आप देखें तो इस
शंभू बॉर्डर के ऊपर पुलिस की बैरिकेटिंग या उनके ऑब्स्टेकल लगाने से या उनके कार्रवाई करने से किसको फ़ायदा हुआ? किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। आम जनता भी परेशान, व्यापारी भी परेशान, किसान भी परेशान और सरकार की भी किरकिरी हो रही है। इसमें सरकार को भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हम स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहते हैं, हम इसके भुक्तभोगी हैं, इसलिए इस बात को और अच्छे तरीके से समझते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को भी राजनीतिक विरोधी होने के चलते राजनीतिक साजिश करके एक कैदी बना करके जेल के अंदर रखने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हम इन भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं। आम आदमी पार्टी इस मुश्किल वक्त में नवदीप और सभी किसान नेताओं के साथ खड़ी है। उनके परिवारों के साथ हमारी सहानुभूति भी और समर्थन भी है। और साथ ही साथ हम व्यापारी वर्ग और तमाम उस आम जनता के साथ खड़े हैं जो शंभू बॉर्डर पर सरकार के द्वारा लगाए गए, अनावश्यक रूप से लगाए गए गतिरोध की वजह से परेशान है, जिनको नुकसान हो रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग है कि ये राजनीतिक द्वेष छोड़ करके किसान नेताओं को तुरंत जेल से बाहर निकाला जाना चाहिए। जो केस लगाए गए, मैं एक बार अगर वो आपको पढ़ के बताऊं तो आपको खुद लगेगा कि कैसे एक साजिश रची जा रही है सरकार के द्वारा। ये एफआईआर है जिसमें 15 फरवरी को ये एफआईआर की गई थी और 30 मार्च को नवदीप को और उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया था। तब से लेकर अभी तक वो जेल में है। धारा 147, 149, 186, 188, 307, 332, 353, 325 और पीडीपीपी से लेके एनएच एक्ट तक लगाए गए इनके ऊपर की रास्तों को बाधित किया गया। मतलब जो भी पुलिस को समझ में आई, जितनी धाराएं उनको पता थी, शायद सारी धाराएं इनके खिलाफ लगा दी। इसलिए नहीं कि ऐसा कोई मामला बनता है इनके खिलाफ, बल्कि इसलिए कि किसी भी तरीके से कोई भी बहाना बना के इनको जेल के अंदर रखा जा सके। उधर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रख के तोड़ने की कोशिश की जा रही है और इधर किसान नेताओं को जेल में रख करके तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम एक बार फिर ये स्पष्ट करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी क्रांतिकारियों की पार्टी है। ना केंद्र सरकार की एजेंसियों की तानाशाही के दम पर अरविंद केजरीवाल जी को तोड़ा जा सकता और ना ही बंजर ज़मीन में से भी सोना पैदा कर देने की ताकत रखने वाले किसान को ये सरकार तोड़ सकती है। जितना लंबा ये इस राजनीतिक द्वेष को चलाएंगे, उतना ज़्यादा नुकसान इनको आने वाले चुनाव में झेलना पड़ेगा। मैं सभी से अपील करता हूँ, चाहे वो शहर के लोग हों, चाहे वो गाँव के किसान हों, सभी को इस सरकार ने परेशान किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इनको इनका जवाब हमें आने वाले विधानसभा चुनाव में देना है। लोकसभा चुनाव में इनको हाफ पे पहुंचा दिया, विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा से करना है। ये प्रण हम सबको लेना होगा, तभी जा कर के सरकार की अकल ठिकाने आएगी, सरकार को बात समझ में आएगी। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। किसान तो पीड़ित हैं। किसान क्या चाहते हैं? हमारा संविधान इजाज़त देता है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसमें लिखा हुआ है कि हम देश के किसी भी हिस्से से कहीं पर भी आ जा सकते हैं, हमको आज़ादी है। 19(1)(b) में लिखा हुआ है और उस संविधान के तहत ही मुझे पूरे देश में आने जाने का अधिकार। ये सरकार थोड़ी तय करेगी कि मैं दिल्ली जाऊंगा कि नहीं। दिल्ली इनके बाप की थोड़ी है, दिल्ली हमारी सबकी है, दिल्ली किसानों की भी है। और आज़ादी से लेके आज तक दिल्ली के अंदर, बिल्कुल दिल में दिल्ली के बड़े बड़े किसान आंदोलन हुए, किसी सरकार ने आज तक रोका नहीं। ये तानाशाही है इस सरकार की कि किसानों को अपनी जायज़ मांगों को लेकर दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से किसान आंदोलन करना चाहते हैं, उनको रोका जा रहा है। जो व्यापारी परेशान है, जो जनता परेशान है, जो डॉक्टर परेशान है, जो नौकरी पे जाने वाले लोग परेशान हैं, उनकी परेशानी की वजह किसान बिल्कुल नहीं है। उनकी परेशानी की वजह के साथ है जनता। किसानों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की साजिश है। व्यापारी और किसान तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। व्यापारियों के ग्राहक कौन होते हैं? जब गांव से शहर खरीद करने के लिए आते हैं तो उन्हीं व्यापारियों से किसान खरीदी करते हैं, और किसानों के लिए जब उनको इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, किसी सामान की ज़रूरत पड़ती है, तो यही व्यापारी मददगार होते हैं। सरकार ये साजिश कर रही है कि व्यापारी वर्ग और किसान को आपस में लड़ाया जा सके, जबकि किसानों ने हाईवे बाधित नहीं किया हुआ है। पुलिस ने ऑब्स्टेकल्स लगा के हाईवे बाधित किया हुआ है। शंभू बॉर्डर पर जो भी कार्रवाई हुई वो पुलिस की तरफ से हुई। किसान सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से हरियाणा को पास करके दिल्ली
दिल्ली जाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार अगर हरियाणा के अंदर होती आज के दिन, तो किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली तक जाने दिया जाता, उनकी मांगों के ऊपर